58. What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. तो बिपिन बाबू उससे पूछते हैं कि पूरे साल तुम क्या कलकत्ता में थे उस साल? मुझे सिर्फ यही पूछना है. वेट जस्ट अ मिनट. 58. जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. मतलब जो दिनेश मुखर्जी होते हैं वो अपनी हर इंसिडेंट को अपनी डायरी में नोट करते हैं. वो कहते हैं कि 1 मिनट रुको, मैं ज़रा अपनी डायरी चेक कर लेता हूँ. फॉर अ मिनट देर वॉज अ साइलेंस. 1 मिनट तक वहाँ चुप्पी रहती है. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल. उनको पसीना भी आ जाता है बिपिन बाबू को, उनकी हार्ट बीट भी जो फास्ट हो जाती है. हेलो, येस आई हैव गोट इट. मुझे पता चल गया. आई हैड बीन आउट ट्वाइस. कि मैं 2 बार कलकत्ता से बाहर गया था. कलकत्ता से. एंड वेयर, कहाँ पर? वंस इन फेब्रवरी नियर बाई टू कृष्णनगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग. की एक बार तो फैब में गया था. कब? कृष्णनगर गया था जब मेरे दोस्त की नहीं, भतीजी की शादी थी. एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन. लेकिन दूसरी वाले का तुम्हें पता होना चाहिए. द ट्रिप ऑफ रांची. ट्रिप टू रांची. वो क्या थी? रांची की ट्रिप थी. यू वर देयर टू. तुम भी वहाँ थे. दैट्स ऑल. यही है. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लीदिंग अबाउट. कि ये मतलब चिंता का क्या विषय है? इसके बारे में क्या स्लीदिंग है? इसके बारे में मतलब तुम इन्वेस्टिगेटिंग इसके बारे में क्यों कर रहे हो? पूछताछ क्यों बना रहे हो इस चीज़ के बारे में? नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवेज थैंक्स. वो कहते हैं नहीं, सिर्फ मैं पूछना चाहता था. ठीक है, थैंक यू सो मच. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर. स्लैम्ड होता है जोर से पटकना. रिसीवर को जोर से रखते हैं. एंड ग्रिप्ड हिज हेड. और अपने सिर को पकड़ लेते हैं विद हिज हैंड्स. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग. उनको लगता है उनका सिर जो तैर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं. अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी. चिल मतलब बहुत ठंड सी फील होती है, ठंडी हो जाती है उनको. ऐसे फील हो रहा है जैसे बॉडी ठंडी हो रही है. देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स. उसके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच रखे होते हैं. बट ही डिड नॉट ईट दैम. लेकिन वो उनको नहीं खाता है. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट. वो अपनी एपेटाइट होती है डिज़ायर ऑफ ईटिंग समथिंग, कि जो उनकी भूख है वो ख़त्म हो चुकी है. आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग. लंच के बाद बिपिन बाबू को फील होता है, रियलाइज़ करते हैं वो कि अब वो सीट पे नहीं बैठ सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं. बिकॉज ही वॉज इन टेंशन. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म. कि वो 25 साल से फर्म में है और ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ. ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग. मतलब उसके बारे में बताते हैं कि एक रेपुटेड जो है बंदा होता है, वो रेपुटेशन होती है उसकी. एंड एज टायरलेस कॉन्शियस वर्कर. की बहुत टायरलेस मतलब उसको थकान नहीं होती है. एक ऐसे वर्कर के रूप में उसकी रेपुटेशन बनी हुई है. बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल. वर्ल क्या होता है? ऐसे ऐसे जो घूमता है ना, यूँ घूमना, कि उसका सिर आज क्या घूम रहा है बिल्कुल. बट होम एट 2:30. बैक होम एट 2:30. वो 2:30 पे घर आ जाता है. बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गेदर हिज विट्स टुगेदर. मतलब अपनी बुद्धि को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करता है. मतलब वो रिकॉल करने की कोशिश करता है. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज़ वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन हिज हेड. कि ये तो पॉसिबल है. वो मानता है कि ये बात पॉसिबल है कि अगर किसी के सर में चोट लग जाती तो वो अपनी मेमोरी भूल जाता है. बट ही डिड नॉट नो ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान को सब कुछ याद है लेकिन सिर्फ एक इंसिडेंट याद नहीं है? वो कौन सी? कि रांची गया था, सिर्फ उसी को भूल गया, बाकी मुझे लाइफ की सब बातें याद हैं. हाउ इट कुड बी पॉसिबल एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. और इस चीज़ का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है इस बात का कि कैसे एक बंदा सिर्फ एक इंसिडेंट को भूल सकता है. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. तो वो सोचता है कि एक इंसान जब रांची जाना चाहता है, उसकी इच्छा है, मतलब अभी तक भी जो बिपिन बाबू वो रांची जाना चाहते हैं, तो मतलब वो रांची गए हैं और वहाँ पे उन्होंने कुछ काम किए हैं और आज उन्हें एक भी चीज़ याद नहीं है. बिल्कुल अनबिलीवेबल है. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम. 7:30 पे बिपिन बाबू का सर्वेंट आता है और अनाउंस करता है, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि चुन्नी बाबू उनके कोई दोस्त हैं, वो आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनको. बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर. उनको पता होता है कि चुन्नी किस लिए आया है. चुन्नी लाल हैड बीन एट वर्क विद हिम एट स्कूल विद हिम. कि स्कूल में उनके साथ पढ़ते थे वो. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम. रफ टाइम होता है बेटा लॉट ऑफ
having a lot of problems lately and had been coming to see him about a job, और वो उसके पास बार बार आते हैं कि किसी जॉब के बारे में पूछने के लिए कि कोई जॉब है तो मुझे दिलवा दो। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू जानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए कुछ करना। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और उसको बोलना और भी मुश्किल है। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पनी, लेकिन वो उसे जो है एक बुरे साए की तरह चिपका रहता है। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू जो है अपने नौकर को ये कह के भेज देते हैं कि उनको बोल दो कि बिपिन बाबू अभी नहीं मिल सकते, और अभी नहीं वो कई हफ्तों तक नहीं मिल सकते हैं। बट एज सुन एज सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट रूम से बाहर स्टेप रखता है, इट स्टक बिपिन बाबू, तो एकदम से माइंड स्ट्राइक होता है बिपिन बाबू का दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, क्योंकि वो तो 1958 की जो ट्रिप थी रांची वाली उसको लेके बहुत टेंस थे। तो उनके माइंड में आता है कि स्कूल का दोस्त है और वो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ पता होगा। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है उससे पूछने में। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, वो नीचे आते हैं फटाफट स्टेयर्स उतर के, सीढ़ियाँ उतर के, एंड इनटू द लिविंग रूम। लिविंग रूम मीन्स गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी वहाँ से जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन जैसे उसने देखा कि बिपिन बाबू आए हुए हैं, ही टर्न राउंड होपफुली, उसको कुछ उम्मीद हुई और वो पीछे मुड़ा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, मतलब वो घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। लिसन चुन्नी, देखो चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि बार बार तुम मुझसे मिलते रहे हो पूरे इतने लंबे टाइम से, क्योंकि बचपन से स्कूल टाइम के दोस्त थे। जस्ट थ्रू योर माइंड बैक, अपने माइंड को पीछे लेके जाओ, मतलब सोचो। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, कि क्या मैं रांची गया था 1958 में। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वॉज 59। अब चुन्नी क्या बोलता है, वो कहता है हाँ तुम गए तो थे, पक्का गए थे तुम, बट आई डोंट रिमेंबर कि वो 58 था या 59 था। अब और भी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी बिपिन बाबू को। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम श्योर हो कि मैं वहाँ गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, चुन्नी बहुत ही सरप्राइज के साथ उसके फेस को देखता है, और वहाँ उसके चेहरे पर कोई चिंता का भाव नहीं था, लेकिन सरप्राइज का भाव ज़रूर था। डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, कि तुम्हें वहाँ जाने के बारे में डाउट्स हैं। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें पक्का याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी जो है सोफ़ा पे बैठ जाता है। फिक्स बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, हार्ड स्टेयर मतलब काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक वो स्टेयर करना मतलब घूर के देखता रहता है उनको। एंड सेट, और बोलता है बिपिन, यू हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम ड्रग्स लेने लग गए या कुछ और नशा करने लग गए हो। एज़ फार एज आई नो, जितना कि मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा रिकॉर्ड तो बहुत क्लीन है, मतलब तुम किसी टाइप का नशा नहीं करते हो। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, लेकिन इन चीज़ों के बारे में जब सोचा जाए, आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, कि पुरानी दोस्ती तो तुम्हारे लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है। बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम एक मेमोरी तो अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी होनी चाहिए। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, कि तुम्हें ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि तुम बिल्कुल ही भूल चुके हो रांची वाली ट्रिप के बारे में। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, कि जो चुन्नी की जो जिनको वो फेस नहीं कर सकता था, ऐसी जो उसकी स्टेयर्स थी, उसकी जो देखने की तरीका था, वो उसके हेड उनको मुड़ना पड़ता है वहाँ से, मतलब वो उनको फेस नहीं कर पाते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, आज चुन्नीलाल, अब चुन्नीलाल पूछता है कि तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, वो कहते हैं कि हाँ मुझे याद है तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट आई वॉज हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तुम्हें इतना तो याद है कि मैं रेलवे एजेंसी में काम करता था, बट तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारी जो रेलवे की बुकिंग थी रांची के लिए वो मैंने ही की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं स्टेशन तक भी गया था तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे जो फैंस थे कंपार्टमेंट के वो एक काम नहीं कर रहा था। एंड आई गोट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और इसको ठीक करने के लिए मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम हर चीज़ भूल गए हो।
वट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मैटर है, मतलब क्या प्रॉब्लम, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम्हें पता है कि तुम सही नहीं हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, मतलब उसकी हेड को हिलाते हैं, अपने हेड को, और साइड मतलब लंबी सी सांस लेते हैं। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। ही सेड एट लास्ट, लास्ट में वो ये कह के पीछे छुड़वाते हैं। दैट मस्ट बी द रीज़न, हो सकता है ये रीज़न हो कि मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, इसलिए मैं शायद भूल गया हूँ कुछ चीज़ों को, मुझे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, मतलब किसी फिजिशियन को, किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। अब उसकी ऐसी कंडीशन देख के चुनीलाल क्या करता है, तो बेचारा अपनी जॉब के लिए था, लेकिन ऐसी कंडीशन देख के उसकी, वो बिना अपनी जॉब की बात किए वहाँ से चला जाता है। परेश चंदा, अब देखिए एक और कैरेक्टर ऐड हो जाता है, दैट इज़ परेश चंदा। वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आँखें होती हैं और शार्प नोज़ होती है, उसका अपीयरेंस बताया गया। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, उनके सिम्टम्स होते हैं लक्षण, उनकी बात सुन के, उनके जो लक्षण होते हैं उनको देख के वो बहुत ही विचारशील हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। लुक डॉक्टर चंदा, देखिए डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली, मतलब उदास होकर वो बोलते हैं, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, ये जो भयानक वाली बीमारी है इससे मुझे छुटकारा दिलवाइए। आई कैन टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे मेरे काम को जो है नुकसान पहुंचा रही हैं। डॉक्टर चंदा सुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा अपना हाथ हिलाते हैं। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील with a case such as yours. Frankly, this is a quite outside my field or of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. वो कहते हैं कि मिस्टर चौधरी देखिए, मेरी जो लाइफ है उसमें मैंने ऐसे कोई से केस जो है मेरे सामने नहीं आया है जैसा कि आपका केस है, और फ्रेंकली बिल्कुल साफ़ तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका केस है बिल्कुल मेरी फील्ड से और मेरे एक्सपीरियंस की फील्ड से बिल्कुल ही बाहर है। फिर भी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, एक सलाह देता हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, ये काम करने, ये एक चांस आपको लेना चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, मतलब इसको ये कोई नुकसान तो पहुँचाएगा नहीं। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्सियसली, कि वो उसकी तरफ मुड़ते हैं, एक मतलब एंक्सियसली, बहुत ही उत्साह के साथ, एक मतलब उत्साह नहीं कह सकते, चिंता के साथ। एज फार एज आई कैन मेक आउट, कि अगर मैं कर सकता हूँ तो वो यही है कि मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ। मिंटू से सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। वो कहते हैं कि तुम रांची हो आओ एक बार, और जो किसी ऐसे अननोन, बिना ही किसी कारण से जो पूरा एपिसोड है, जो पूरी इवेंट है, वो जो स्लिप हो गई तुम्हारे माइंड से। वट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, तो तुम एक बार फिर से रांची हो आओ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, की बार बार तुम अगर उन्हीं चीज़ों को देखोगे तो शायद तुम्हें ध्यान आ जाए कि तुम वहाँ गए हुए हो पहले। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और इससे ज़्यादा मैं इस मोमेंट पे आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक, मतलब एक नर्व टॉनिक और ट्रैंकुलाइज़र। ट्रैंकुलाइज़र क्या होता है कि जिससे नींद अच्छे से आ जाए, इंसान टेंशन में अगर होता है तो नींद अच्छे से आ जाए, दैट इज़ ट्रैंकुलाइज़र। स्लीप इज़ एसेंशियल, वो कहते हैं कि मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ आपको एक नर्व टॉनिक, कि आपका मतलब सिर में दर्द नहीं होगा या नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल रहेंगी, और ट्रैंकुलाइज़र की आपको नींद अच्छे से आ जाएगी। और स्लीप इज़ इसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, कि स्लीप जो सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस सिम्टम्स जो हैं ये ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग कुछ अच्छा फील करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रिंग अप हिज ऑफिस, गिव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट, और फिर जो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने ऑफिस में फ़ोन करके, और फिर एक फर्स्ट क्लास की टिकट ले लेते हैं रांची के लिए फॉर द सेम इवनिंग, उसी दिन की शाम को। फोर्थ पार्ट वी विल read in the next one video. Till then, read this one and underline hard words.